विश्व में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु होती है उसमें लगभग 37% बच्चे 1 माह से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि भारत में यह संख्या, यह फिगर लगभग 50% है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ 1 महीने से छोटे बच्चों की मृत्यु दर विश्व के बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा है। और 3 मुख्य जो कारण हैं 1 महीने से पहले मृत्यु के, वे हैं जन्मजात कोई रोग हो बच्चों में, या उनमें इन्फेक्शन हो, या तापमान का सामान्य ना होना। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट लगाने का प्रावधान किया है, जो हरियाणा के सभी जिलों पर लागू करी जा रही है। यमुनानगर जो है मेवात और कैथल के बाद तीसरा ऐसा जिला है जहां ये केयर यूनिट आज से आरंभ करी गई है। कौन है मुझे बता दे। खंबा पीछे खंबा ये हमारे दो मिनट लो, दिक्कत कहाँ। थैंक यू आराम से हमारे सावकार का विधायक जी का सबका आ गया। बिल्कुल सर। सावकार से ना सावकार के आराम से खड़े रहने वाली जगह मैं निकल तेरा कोई काम करने की बात है। ये निकल यार निकल आप काम इसमें अभी फिलहाल कोई नहीं, इसमें सर कोई नहीं। अभी जैसा तो भाई फिर कौन मेरा चाहिए उसमें हम सारे उनके जो पैरामीटर्स हैं 5 सारे ये फ्री करेंगे सर। फोटो के महीने होते हैं, हाँ जी सर। तो बाहर से भी अगर रेफर आ गए प्राइवेट हॉस्पिटल भी रेफर होने हमारे पास, वो भी फ्री रहेगा सर। ये सर हमने ऑल 21 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोजेक्ट सर, वो अगर काम चुनाव काम करना तो हो जाए, लेकिन मोदी जी का है बेस्ट उसका कहना है ऐसे या तो मेडिकल कॉलेज में आप ये तमिलनाडु से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट की क्या समय कमी है रवि आप जो बोल रहे हो ना बाकी देखिए, हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री बिरला साहब के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया था आपकी बार, जो कि पिछले बार की तुलना से ज़्यादा। और मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि आम व्यक्ति को, गरीब लोगों तक सुविधाएँ स्वास्थ्य की पहुँचनी चाहिए, ग्रामीण स्तर से लेकर के शहर के पीजीआई लेवल तक। इसके लिए हरियाणा देश का पहला राज्य है
जहाँ हॉस्पिटल में आने वाले प्रत्येक मरीज को मुफ्त दवाई सरकार की तरफ से दी जाती है। इसी तरह से हमारी 102 जो रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवा है वो भी अपने आप में एक बेमिसाल है। दूसरे प्रदेश हमारा इस मामले में अनुसरण कर रहे हैं। 15 मिनट से लेकर आधा घंटा के अंदर अंदर में कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं भी कोई अपने डिलीवरी केस का मामला हो, कहीं कोई जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तुरंत हमारी एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती है। हमारा 2 PHC में 1 एम्बुलेंस, हर CHC में 1 एम्बुलेंस। तो जैसे आज नगर के अंदर हमने ये दी जा रही है, इसमें लगभग 25 लाख की लागत से तैयार होगा। इसमें हर जिले को हमने समय लगे केंद्र कवर किया है, डिस्ट्रिक्ट कवर किया है। इस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर ही किया जाए। पेशेंट्स बेचारे बाहर प्राइवेट में जाते थे, वहाँ 5-5 हज़ार रुपये, 1000 रुपये रोज के लगते थे। बात को देखते हुए पेशेंट फिनिश हो जाते हैं। डॉक्टरों की कमी को भी दूर किया जाए क्योंकि डॉक्टर्स की कमी हरियाणा की नहीं, अभी तो पूरे देश की समस्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी पहल की कि हरियाणा के डॉक्टर्स की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से हमने पोस्ट बाहर निकाल करके अपने विभाग के DG को चेयरमैन बना करके उसके इंटरव्यू चल रहे हैं यहाँ हरियाणा में। जब से जिम्मेदारी मेरे को मिली स्वास्थ्य विभाग की, तो लगभग 400 पोस्ट खाली थी। हमने तुरंत उनका आवेदन लिया और मेरिट के आधार के ऊपर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखते हुए जो सही बच्चे हैं उनको अपने डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं समझता हूँ 1 महीने तक वो सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कमी कितनी है वैसे टोटल? लगभग 400 डॉक्टर कमी 373 समथिंग की कमी पूरी हो जाएगी जब नई डॉक्टर्स की भर्ती हो जाएगी। जिन जिन हॉस्पिटल्स में कमी है उनमें हम डॉक्टर्स को भेजेंगे। सर ये जो प्रोजेक्ट है ये यमुनानगर में आपने शुरू कर दिया, अभी हरियाणा के कितने जिले इससे वंचित हैं और कब तक इसको पूरा करने का? अभी ये केवल 3 जिलों में ही लागू किया गया है, आगे अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स में कार्रवाई जारी है। धीरे धीरे हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा आप लोगों को? ये जो प्रोजेक्ट किया गया ये तो बच्चों के लिए आप क्या उसमें 1 महीने तक के बच्चे जो बीमार होते हैं, जो न्यूली बोर्न होते हैं, उनको देख रेख के लिए उनको जो जरूरी जो चाहिएगा आपका जो बाहर दूसरे हम नहीं उपलब्ध करा सकती है अदर्स वार्ड्स वगैरह में, उसमें एक्सटेंसिव स्पेशल केयर यूनिट बनाएंगे कि बाहर के व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकेंगे, पट्टी वगैरह नहीं आ पाएंगी। पूरी तरह से इसको सही ढंग से रखा जाएगा जो सही डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक। सर हरियाणा लिंग अनुपात के अंदर अभी भी जो सपना मुख्यमंत्री जी का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर प्राइवेट डॉक्टरों की कहीं कोताही है या आपके अपना किस बारे में हम क्या कमी रही है अभी ताकि ये लिंग अनुपात को कमी को पूरा किया? देखिए लिंग अनुपात बिल्कुल आपका सही सवाल है, इसके ऊपर सरकार बहुत गंभीर है। हम लोगों ने अपने CMOs की मीटिंग बुलाकर उनको हिदायत दी है और ये मामला केवल एक सरकार का नहीं बनता, ये हम सब लोगों का बनता है, पूरे प्रदेश में रहने वाले लोगों का बनता है। हम सबको इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से करें, चाहे हम NGOs के माध्यम से करें। ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आज के युग के अंदर जिस तरह से अगर कन्या और ये लड़का लड़की में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में बहुत अपराध बढ़ेंगे। उसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, समझाएं कि आज के युग में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़कियाँ बल्कि बच्चों से आगे है मामले के अंदर। और मैं समझता हूँ इस बात का फ़र्क पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें सख्ती की बजाय मैं समझता हूँ मोटिवेट करने से फ़र्क पड़ता है, समझाने से फ़र्क पड़ेगा। और लेकिन सरकार बड़ा इस बारे में तेज़ी से प्रयत्नशील है और हमने प्राइवेट डॉक्टर्स के भी साथ लेकर के उनको भी हमने इस मामले में साथ लिया गया है कि किसी भी तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह में आप इस बात का नहीं करेंगे, जो बच्चा आएगा तो भगवान के देना उसको। सर क्या कारण है कि जो आजकल सरकारी डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं? क्या कोई ऐसी रणनीति है ताकि भविष्य में इस तरह की नौकरी ना छोड़े? नहीं, हमारा ये प्रयास है कि डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रहें, जब इसमें खास तौर से देश सेवा में जुड़ी होनी चाहिए। केवल एक पैसा माध्यम नहीं होना चाहिए कि पैसे के पीछे से आप छोड़ कर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने मेडिकल एजुकेशन जब ली है, हमारे जैसे आपका रोहतक के अंदर ली जाती है, एम्स में ली जाती है, दूसरे स्थानों ली जाती है, तो हमारा फर्ज बनता है सेवा करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आगे अब डॉक्टर्स का इस विषय में परिवर्तन हुआ है और डॉक्टर से कमियाँ दूर होंगी और जाने को तो थोड़ा बहुत जा सकते हैं, सब उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ रुझान है। ऐसी बातें जैसे हमने इस तरह का कार्यक्रम चलाया है, डॉक्टर्स से भी हमने बातें की हैं, उनको भी समझाया गया है कि पैसा सब कुछ नहीं है, आप अपने प्रदेश की सेवा करें, अपने लोगों की सेवा। आज मंत्री जी आज यहाँ क्या है कि कुछ प्राइवेट जो रिटायर पर्सन हो चुके हैं उन्हीं की मिली भगत से कुछ ऐसी दवाइयाँ यहाँ मतलब उपलब्ध है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी है, लेकिन ये जो ज़रूरी है ये नहीं है। देखिए ऐसा है, ये एक मापदंड बनाया हुआ है कि हर जिला हॉस्पिटल के अंदर ये दवाइयाँ होनी जरूरी है, लेकिन फिर भी आज आपने देखो जब इस बात को लाए हैं
जो भी दवाइयाँ इस प्रकार की अगर कोई कमी है तो उसको हम पूरी करेंगे, और अगर कोई डॉक्टर्स की लापरवाही है या उनकी तरफ से कोताही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो औषधालय बनाए गए हैं ये धीरे धीरे घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ लेकिन लिमिटेड हैं, जो आप लोगों को इसमें क्या इसमें बढ़ावा देने के लिए दवाइयाँ यहाँ ज़्यादा उसमें दी जा रही बात नहीं है, अब तो हम खुद हॉस्पिटल्स की तरफ से दे रहे हैं, गवर्नमेंट लेनी है जो। अब तो मैं समझता हूँ स्कीम के बाद में लोग मेडिसिन की दुकानें करते थे, महंगी दवाई तो बाहर बिक जाती है, महंगी दवाइयाँ हॉस्पिटल में बाहर बिक जाती हैं। ऐसी कोई बात तो हमारे नॉलेज में नहीं है, उसके खिलाफ यहाँ तो कितने बार डॉक्टरों को अगर कोई ऐसी बात आ गया है, मैं इस बात को आपको भी इनवाइट करूंगा इस बात के लिए। कोई भी अगर आपको हमें बताइए, डायरेक्ट मेरे को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कर सकते हैं। हम लोग सख्त एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, चाहे वो किसी उच्च लेवल का अधिकारी, उसके खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जो यंग मंत्री जी इसकी यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा 89 से लेकिन आज 60 बेड फोल्डिंग लगा के जाने का पड़ता है। क्या इसका बेड को बढ़ाने की कोई योजना है, यहाँ पे बेड बढ़ाए जाए? बिल्कुल, यहाँ की हम बहुत सारा मंगवाएंगे। मेरे अभी रेस्ट हाउस में डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे इस बारे में, मेरी बात हुई है कि हम इस विषय में प्रपोज करके आने भविष्य में हम चाहेंगे कि आपकी यहाँ बड़ा हॉस्पिटल विशेष ध्यान दिया जाए। आप चिंता मत करिए। जो यहाँ मेडिकल की जो शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं या डीन यूनिवर्सिटी हैं, वो बाहर जो है स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है, और एक डॉक्टर कम से कम 50 लाख या 60 लाख के अंदर एक डॉक्टर MBBS कर पाता है। तो उसके लिए नकेल डालने के लिए कुछ आप नॉर्म बनाएंगे या ऐसा कोई नॉर्म बने ताकि डॉक्टरों की जो नियुक्ति जो जिनको एडमिशन मिले, दाखिला मिले, वो एक क्राइटेरिया के अनुसार ही मिले। इस बारे में प्रयास किया जा रहा है। आज भी जो है हमारी शाम को 1-6 बजे मीटिंग मुख्यमंत्री साथ होनी थी, इस कारण से आज पोस्टपोन हो गई। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन्स का मामला है, BBS हो MBBS हो, उसको सरकार बड़ी गंभीरता से इसमें माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। हम चाहेंगे प्रदेश लेवल के ऊपर, ठीक है ये सारा मामला आप पता है दिल्ली के अंदर भी जाता है, यहाँ से हरियाणा से एनओसी लेने के बाद में, लेकिन जो प्रदेश लेवल पर हो सकता है इसमें पूरा तरह से रोक लगाएंगे। भविष्य में सर इस क्षेत्र में ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, कैंसर सर्जन है, काफ़ी कम है, मतलब दिखाई नहीं देता, नाम मात्र ये है, तो उसके लिए क्या कोई प्रबंध होगा विशेष? देखिए, कैंसर के लिए तो हमारे तरफ से पूरा प्रयास है, कोई भी स्पेशलिस्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, NRSM के तहत हमने पूरी पावर्स दी हुई है हमारे CM मौजूदा को भी, लेकिन आमतौर पर इस टाइप की फैसिलिटी के डॉक्टर्स कम मिलते हैं। हमारा प्रयास है, भी काफ़ी कमी है सर यहाँ, जो भी कमियां हैं उनको प्राइवेट में सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है, उनको हम लेना चाहते हैं। सर आपने इतना कुछ बना दिया, एक जो है बर्निंग का एक अलग बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बायलट ज़्यादा है, मजदूर कई बार जल जाते हैं, उनको प्रयुक्त जो है ना डॉक्टर खाओ नहीं हो पाता, उनको PH टेंडर भेजना पड़ता है। ये आज ऐसी घोषणा कर दो ताकि जो है ना यहाँ पर जो बर्निंग केस है वो अच्छे से ध्यान दीजिए, या उसके ऊपर जो आपके फंड से पैसा आए लगे और उसको ये बर्निंग सेंटर अलग बन जाए। मैं इस बारे में सर माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँ, इस बात की आपकी जायज़ मांग है, हम करें। सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ठेका प्रथा चली है, मरीज के साथ दवाइयों के साथ ठेका करना, वो कब उस पर रोकथाम के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल लोग हैं, इसमें पुअर लोग आएंगे, BPL वालों को ज़्यादा फैसिलिटी मिले, जो सामान्य लोग हमारे जैसे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो लूटने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें ऐसी नहीं सकता है, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं वही डॉक्टर तो वैसे वही पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है, वही प्राइवेट उन्होंने पढ़ी, प्राइवेट उन्होंने क्यों चाहते हैं? आप आइए, स्वागत है, जो हम फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, डॉक्टर्स रख रहे हैं, पूरा स्टाफ कर रहे हैं, फिर हम प्राइवेट में क्यों भागते हैं? अपनी कोई मर्जी से जाएगा तो उसको हमारे पास इलाज नहीं। जो भी वहाँ फंसते हैं, उनके चंगुल में फंसते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं होटल बना रखे हैं, मरीज की छुट्टी नहीं करते, उसमें हम कुछ लगाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक बात है, आपकी बात जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम इसमें व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ के खिलाफ हैं। ये पैसा एक कोई बिजनेस का पैसा नहीं होना चाहिए, इसको कमाई का साधन नहीं बल्कि सेवा का साधन रखना चाहिए, और इस विषय में गंभीरता से बात करेंगे। मामला केवल एक हरियाणा का या यमुनानगर का नहीं है, पूरे देश का मामला है कि आज जो 5 स्टार पैटर्न पे जो आपके हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है कि उनमें बड़ी भारी पैसे जो भी लगते हैं।